Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 14C of book D2. Today we will do questions of intermediate level from question number 11 to question number 17. Let's start student. Now students, question number 11, it is given that x is such that x is a perfect square such that greater than 0 and x is less than 70. ठीक है, अब जो है ना हमने इधर m जो है ना परफेक्ट स्केयर्स जो है ना वो राइट डाउन करने हैं और वो जो है ना लेस देन जो है ना वो 70 हो। ठीक है, पहले हम इसको राइट डाउन करेंगे। आप देख लें 1 स्केयर, ठीक है, 4। आप टेबल्स को जो है ना वो काउंट करते जाएं, जो है ना वो लिखते जाएं। ठीक है, 9 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 25 5 6 36 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ना 81 इससे जो है ना ग्रेटर देन हो जाएगा 9 का स्केयर। ठीक है, ये हमने जो है ना इसके परफेक्ट स्केयर राइट डाउन कर दिए। नेक्स्ट है पी, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब सच डैट, और जितने क्यूब बन रहे हैं ना लेस देन 70 वो जो है ना अब हमने जो है ना वो राइट डाउन करने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो वो इधर आ रहे हैं P1, दूसरा आ गया ये जो है ना जी स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब जो है ना वो है 1 8, 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब आप देख लें वो आ रहा है 27 और 4 का क्यूब 64। ठीक स्टूडेंट्स, आगे अगर हम 5 के क्यूब पे जाएंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 70 से, तो इट्स मीन्स कि ये जो है ना इसके परफेक्ट जो है ना वो क्यूब आ गए। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना दोनों जो है ना हमने सेट्स जो है ना इधर सेट नोटेशंस में राइट डाउन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट एम एंड पी। ठीक है, ये हमने दो सेट्स बना लिए, ये हमारा एम और ये पी। ठीक है, पहले अगर इनमें कॉमन्स हैं तो हम जो है ना वो कॉमन लिख लें। ठीक है, 1 कॉमन है और 64 कॉमन है। ठीक स्टूडेंट्स, जो बाकी एम के लेफ्ट रह गए वो इसमें राइट डाउन कर लें। 4 9 एंड 16 25 36 और 49। ठीक है, ये एम को हमने राइट डाउन कर लिया है। ये भी देखें इसके अंदर ही इंक्लूडेड है एम सेट के अंदर और ये पी के अंदर। ठीक है, पी के 1 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, 8 एंड 27। ठीक, ये जो है ना हमने इनको जो है ना वेन डायग्राम में जो है ना वो राइट डाउन कर दिया। ये देखें, ये पी हमारे पास, पी है हमारे पास 1 8 27 एंड 64, 1 8 27 एंड 64, इसके 4 एलिमेंट्स, और ऐसे ही ये सारे एम के एलिमेंट्स जो है ना एम सेट के अंदर है। ठीक है, ये हमने राइट डाउन कर दिया वेन डायग्राम में। ठीक, और बेटर इसको लिखने के लिए, आसान बनाने के लिए ये है कि पहले आप कॉमन लिख लें। कॉमन लिख लेंगे, बाकी जो लेफ्ट रह गए इधर एम में लिख लिए और वो उधर पी में राइट डाउन कर दिए। फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट द एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी इन सेट नोटेशन। ठीक है, अब जो है ना हमने वेन डायग्राम को देखते हुए ना इसका जो है ना इंटरसेक्शन जो है ना एम इंटरसेक्शन पी लिखना है। वी नो दैट द इंटरसेक्शंस मींस टू टेक द कॉमन। हमने इन दोनों वेन डायग्राम को देखें, इसमें कॉमन किया है 1 एंड 64, तो ये जो है ना हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे दो एलिमेंट्स हो गए सेट एम इंटरसेक्शन पी के। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। Now students, question number 12, it is given that an x is such that x is a multiple of 8 such that x is greater than 0 and less than equal than 32। ठीक है, अब हमने इधर 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो लेस देन और इक्वल टू 32 तक हो एन में। ठीक है, ये आगे सबसे पहले 8 आ गया मल्टीपल्स में अपने। ठीक है, किड्स मीन्स मल्टीपल्स मीन्स कि 8 का टेबल आपने जो है ना राइट डाउन करना है। ठीक है, 24 एंड 32। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू है, इस वजह से जो है ना हम इसमें 32 भी राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया क्यू को आप रीड करें। एक्स इज सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4 सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 32। ठीक है, अब इक्वल टू 32 तक जो है ना वो 4 के मल्टीपल्स लिख ले रहे हैं। 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो है ना ये दोनों सेट्स को सेट नोटेशन में राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है फाइंड एन इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इधर कॉमन आ रहा है हमारे पास 8 16
24 एंड 32, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ जो सेट एन में है ना वो इसके अंदर जो है ना आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो कॉमन है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमने इसका इंटरसेक्शन भी राइट डाउन कर दिया। वेरी सिंपल, इंटरसेक्शन में जो है ना वो हमने जो है ना कॉमन लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट एन एंड क्यू, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया एन और ये सेट हो गया क्यू, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ड्रॉ किया है ना, आपको ड्रॉ किए हुए मिलेंगे नहीं, आपने खुद ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें, ये देखें इस ये जो है ना ये एन के सब एलिमेंट्स जो है ना वो क्यू के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट है। दैट्स वाई आई ड्रॉ इट इनसाइड द क्यू। ठीक स्टूडेंट्स, कि क्यू के ये जो एलिमेंट्स है ना ये सब के सब जो है ना एन के एलिमेंट्स ये क्यू के अंदर भी प्रेजेंट है। फिर जो ये दोनों के कॉमन है वो आप इसमें राइट डाउन कर दें, ठीक है। एन 32, ठीक, ये एन के हो गए और बाकी के क्यू के जो लेफ्ट रह गए वो आप क्यू में राइट डाउन कर लें, ठीक है। 4 12 16 है 20, ठीक है। उधर से 24 भी है और 28, ठीक फ्रेंड्स। ये जो है ना मैंने क्यू के एलिमेंट्स जो है ना राइट डाउन कर दिए, ठीक। इट्स मीन्स के क्यू के अंदर ये एन के भी हैं, यही पूरा जो है ना वो क्यू सेट है। ये देखें क्यू है हमारे पास 4 4 हो गया 8, ये 8 12 12 16 20 24 28 एंड 32, ये सब एलिमेंट्स जो है ना ये क्यू के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और एन में बस ये हैं, ठीक है। और क्योंकि एन के सब एलिमेंट्स क्यू के अंदर थे इस वजह से मैंने इसको जो है ना इसके अंदर ड्रॉ किया है, ठीक स्टूडेंट्स। अब वो कह रहे हैं इज इंटरसेक्शन क्या इसका एन आया था, जी हाँ जी, हमने ऊपर सॉल्व किया है। कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। क्योंकि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन आर आल्सो इन क्यू, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है ना एन के वो क्यू में प्रेजेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, इट इज गिवन दैट r is equal to x is such that x is a positive integers and factors of 18, ठीक है। अब जो इधर x है ना, r जो है ना वो क्या है, हमने पार्ट नंबर 1 में जो है ना ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ r और s जो है ना सेट नोटेशन में राइट डाउन करने हैं, ठीक है। पहले मैं r के राइट डाउन करने लगी हूँ। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो है ना और वो 7 फैक्टर्स भी हैं इसके जो है ना 18 के, ठीक है। 18 का फैक्टर एक तो 1 हो गया। फैक्टर्स मीन्स के ये किस किस के टेबल में जो है ना ये आता है 18, ठीक है। कि ये कौन कौन सा टेबल जो है ना इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 2 में आ गया, 3 में आ गया और 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और 9 इसका फैक्टर है, ठीक। और अपना भी होता है, ठीक है। 18 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक स्टूडेंट्स। 18 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये इसके आगे ये इसके हमने जो है ना ये हमारा सेट नोटेशन में राइट डाउन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, एस एक्स इज सच डैट एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 9 एंड 18, ठीक है। 9 से 18 के बिटवीन जो है ना वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर जो कि दो से ज़्यादा टेबल्स पे जो होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। डिवाइड हो सकते हैं वो डिफरेंट टेबल्स के ऊपर, ठीक है। 9 से आगे 10 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, 11 नहीं है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर। और उसके बाद 12 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, 13 नहीं है। 14 इज़ आल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर, 15 इज़ आल्सो कॉम्पोजिट नंबर एंड 16 17 नहीं है। और ये बिटवीन लिखने थे कि 9 से 18 तक, ठीक है। इस वजह से हम 18 को राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है ना वो एस आ गया, ठीक है। अब हमने राइट डाउन करना है आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अब हम इसको जो राइट डाउन करें ना आर इंटरसेक्शन एस को, तो ये हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्योंकि आर का कोई भी एलिमेंट जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, एस के अंदर ना। तो आगे हमने एक्सप्लेन भी करना है, सिंस आर एंड एस डू नॉट शेयर एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। दोनों में कोई भी जो है ना वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। as do not share या have any common element, ठीक है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना ये पार्ट नंबर 2 भी जो है ना इसका सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट आर एंड एस।
अब इनके कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो हमने इनको ऐसे ही जो है ना राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अगर कॉमन होता तो फिर मैं इसके ऊपर लाती तो जो है ना वो कॉमन हम उसमें राइट डाउन करते, ठीक। इस वजह से इनको लहदा लहदा राइट डाउन किया और इनके अंदर जो है ना इनको इनके एलिमेंट्स लिखते हैं आप, 12, 14, 15 एंड 16, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 14, it is given that Tx is such that x is a multiple of 4 such that Ox is greater than 0 and x is less than 16, ठीक है। अब हमने जो है ना इधर जो है ना मल्टीपल्स लिखने हैं, T में जो है ना 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर लेस दैन 16, ठीक है। एक आ गया 4, 8 एंड 12, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है ना हमने u के जो है ना वो मल्टीपल्स लिखने हैं, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और किसके फैक्टर्स हैं, 24 के जो है ना वो फैक्टर्स हैं, ठीक। अब जो है ना हमने इसके अंदर जो है ना वो u जो है ना वो राइट डाउन करना है, ठीक है। और 24 के फैक्टर है 1, 2, 3 में भी आता है, ये 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6, 8 में भी आता है, 12 में भी, 12 2 ज़ा 24 और ये 24 के अपने टेबल में भी, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया u और ये आ गया हमारे पास t, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस एट t एंड u। अब हमने वेन डायग्राम्स बनानी है और इनको रिप्रेजेंट करना है। t के अगर हम एलिमेंट्स देखें ना 4, 8 एंड 12 ऑल आर प्रेजेंट इन u, इस वजह से जो है ना मैंने इनको जो है ना इसके अंदर t को इसके अंदर फुली ड्रॉ की है, ठीक है। t इसमें लिखा 4, 8 एंड 12, ठीक है। ये t के एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिए। अब बाकी जो u में से लेफ्ट रह गए हैं वो आप इधर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। इट्स मीन्स कि ये u के ही एलिमेंट्स हैं t, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर ड्रॉ है, ठीक है। वो आया हमारे पास 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, 6, 8 नहीं, 12 नहीं लिखेंगे और 24, ठीक है। ये आपने जो है ना ये t हो गया और ये u हो गया, सारे एलिमेंट्स जो है ना ये u के ही हैं, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना हमने जो है ना वो राइट डाउन कर दिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड t यूनियन u, ठीक है। यूनियन का आपको पता है मीनिंग होता है कंबाइन करना, सब एलिमेंट्स को जो है ना वो हमने जो है ना कंबाइन, जो दोनों सेट्स के अंदर जो है ना वो हमने कंबाइन कर देने हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो ये हमारे पास u सेट टी आ रहा है 1, 2, 3, 4, 8, 6, 8, 12 एंड 24, ठीक है। तो ये फिर हमने राइट डाउन किए, इनका यूनियन किया 4, 6, 8, 12 एंड 24, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है ना वेन डायग्राम से जो है ना हमने इसका यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है इज टी यूनियन यू है इज इक्वल टू यू है, तो कह रहे हैं आप जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दें, जो है ना इसके ऑल एलिमेंट्स जो है ना इसके अंदर प्रेजेंट है टी के अंदर, इस वजह से इसका जो है ना ये यू है, ठीक है। ये ऊपर भी बात हो गई, ठीक है। ये हमने इधर लिखा यस सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ टी आर आल्सो इन यू, ठीक है। ये हो गया सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी आर आल्सो इन यू, ठीक स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ना वो डन हो गया। Now students, question number 15, it is given that Vx is such that x is a positive integers and factor of 25, ठीक है। and Wx is such that x is a multiple of 6 such that x is greater than 0 and x is less than 25, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर आ गया लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स एंड v एंड w इन सेट नोटेशन, ठीक है। आपने जो है ना इनके पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, पहले आपने v लिखे, v के लिखने हैं और जो है ना 25 के जो है ना वो आपने जो है ना वो फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं, ठीक है। एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है। 25 5 के टेबल में आता है, इसके बाद जो है ना ये अपने टेबल में ही आता है, ये किसी टेबल में नहीं आता, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद जो है ना w को हमने राइट डाउन करना है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। इधर जो है ना हमने जो है ना इसके मल्टीपल्स जो है ना वो 6 के जो है ना वो राइट डाउन करने हैं, ठीक। ये हमारे पास आगे जो कि x से लेस दैन ग्रेटर दैन 0 है और लेस दैन 25 है, ठीक है। 6 में आ गया हमारे पास 6, दूसरा 12,
18 एंड 24। ठीक है, ये हमने जो है ना 6 के मल्टीपल्स राइट डाउन कर दिए। ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, आपने जो है ना ये वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है वी को और डब्ल्यू को। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया, ये वी है 1, 5 और 25। ठीक है, कोई भी एलिमेंट से एक दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम जो है ना इसको अलग-अलग मैंने इनको ड्रॉ किया है। ठीक है, हो गया 1, 5 एंड 25। डब्ल्यू के देखें तो ये है 6, 12, 18 एंड 24। ठीक, ये आ गए और बस यही हमने राइट डाउन करने थे, इनमें कोई कॉमन नहीं, इस वजह से जो है ना मैंने इनको अलग-अलग ड्रॉ किया हुआ। नेक्स्ट आ गया थर्ड पार्ट, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द वी यूनियन यू। ठीक है, अब जो है ना आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। 1, 5, 6, 12, 18, 24 एंड 25। इट्स मीन्स के बोथ को आपने जो है ना वो राइट डाउन कर देना है। यूनियन का मीन्स कंबाइन करना, बोथ्स को जो है ना वो मैंने राइट डाउन करके जो है ना ये इनका जो है ना यूनियन लिख दिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 इज सॉल्व्ड। Question number 16, it is given that universal set x is such that x is a positive integer such that x is greater than 3 and x is less than and equal to 18। ठीक है, सबसे पहले जो है ना अब हमने इधर तीनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट का भी राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, किधर से जो है ना ग्रेटर देन जो है ना इससे हैं 4 से लेके जो है ना वो हमने 18 तक जो है ना वो लिखने हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गए यूनिवर्सल सेट का। y का हमारे पास आ गया जो है ना हमने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, ये हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे तो हमारे पास आया 3, 3 नहीं आएगा। ठीक है, ये इधर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 6, ठीक है, 9, यूनिवर्सल सेट है ना 60, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम लिखेंगे। ठीक है, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास आ गए मल्टीपल्स ऑफ 3 और जी में जो है ना वो हमारे पास है क्या है मल्टीपल्स ऑफ 9। हम इसमें जो है ना मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे और ये दो मल्टीपल्स आ रहे हैं 9 एंड 18। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों सेट्स हमने सेट नोटेशन में राइट डाउन कर दिए। अब जो है ना वो ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल सेट भी, वाई भी एंड जी भी। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया जो रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक है, अब देखें मैंने इसको फिर इसके अंदर ड्रॉ किया है क्योंकि जी के जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सब इसके अंदर वाई के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेरा जी है और ये बाहर वाला वाई। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आगे 9 एंड 18 इसके दो एलिमेंट्स हैं और 9 एंड 18 इसके अंदर भी हैं, तो बाकी के हम जो है ना वो राइट डाउन करेंगे। ठीक है, या 6, 12 एंड 15। ठीक स्टूडेंट्स, ये तीन जो है ना वाई के अंदर ये भी हैं 7। ठीक स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ये हमने एक्स और जी लिख लिया। अब हम यूनिवर्सल सेट को जो है ना वो राइट डाउन करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर वाई भी और जी भी है और जो बाकी एलिमेंट्स इसके लेफ्ट रह गए ना 4, 5, 6 जो इसके अंदर इन इन एक्स और जी के अंदर नहीं प्रेजेंट, वो हम इधर जो है ना यूनिवर्सल सेट में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, 5 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आएगा, 6 इसमें है। फिर उसके बाद जो है ना 7 आ गया। ठीक स्टूडेंट, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 इधर राइट डाउन है हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 10 आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 12 भी नहीं राइट डाउन करेंगे। उसके बाद 13 एंड 14। ठीक है, फिर 15 नहीं लिखेंगे और फिर 16 एंड 17। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स जो है ना वो यूनिवर्सल सेट में आ गए। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि ये हमने यूनिवर्सल सेट के लिखे, ये हमारा सिर्फ जी था और ये वाई था। ठीक, ये हमने जो है ना इनको वेन डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड वाई यूनियन जी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको पता है कि जो है ना एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन वाई यूनियन जी। ठीक है, जो वाई यूनियन जी है कि इनका जो है ना ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये इनका यूनियन है
और जो बाकी के सब एलिमेंट्स जो है ना वो इसके अंदर जो है ना इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाले एलिमेंट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर विच आर नॉट प्रेजेंट इन दीज सेट्स, ठीक है, इनके अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है। वाई यूनियन जी कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास आ गया 4 5 7। इधर वेन डायग्राम से हमें देख के पता चल रहा है, हम इधर से ही जो है ना वो एलिमेंट्स जो है ना राइट डाउन करेंगे। 8 10 11 13 14 16 और 17, ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। नेक्स्ट आ गया जो है ना वो वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया ना, जी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन जी, ठीक है। जी हमारे पास जो है ना वो ये वाला सेट था, ठीक है। इट्स मीन्स के जो है ना जी कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो हमारे पास ये सब एलिमेंट्स है एक्सेप्ट जी के, ठीक है। जो जी कॉम्प्लीमेंट है उसमें बस 9 और 18 जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है, और बाकी सब एलिमेंट्स जो है ना वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना जी कॉम्प्लीमेंट है, ये सब एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना है, हमने कॉमन लेना है वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स जो है ना वो जी कॉम्प्लीमेंट्स में इंक्लूडेड है, और वाई में हम देखें तो वाई में जो है ना ये सब है 6 9 12 18 एंड 15, ठीक है। वाई के अंदर ये इंक्लूडेड है, और अगर हम इनका कॉमन लेते हैं, देखें ये दोनों आउट होंगे और ये जो है ना तीनों इन कॉमन में आएंगे, क्योंकि ये तो उसमें जी कॉम्प्लीमेंट में ये दो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन वाई में है, लेकिन हमने कॉमन लेना है, तो फिर जो है ना ये 6 12 और 15 जो है ना इसका कॉमन आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स, ये कॉमन आया 6 12 एंड 15, ठीक स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट सी पार्ट इज आल्सो डन एंड क्वेश्चन नंबर 16 is solved. Now students, question number 17, it is given that universal set x is such that is a non-negative integers less than 12, ठीक है। ये लेस दैन 12 जो है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इट्स मीन्स के 1 से लेके जो है ना वो 11 तक यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ठीक है। बल्कि 0 से लेके जो है ना वो 11 तक, ठीक है। इंटीजर्स में नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं और जो है ना पॉजिटिव भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद आ गया पी क्या है, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, जो है ना ये जो है ना पी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स के अंदर जो होते हैं ना वो कौन से नंबर्स जो है ना वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। प्राइम नंबर्स के अंदर वो वाले नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, ठीक। उसके अंदर आ गया सबसे पहले जो है ना वो आ गया 2, ठीक है, 3 5 7 एंड 11, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना लेस दैन 12 जो है ना ये आगे प्राइम नंबर्स। उसके बाद जो है ना क्यू में हमने लिखना है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वो जो है ना हमने बाकी के एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिए, 0 1 2 3 तो प्राइम है 4, 5 भी प्राइम है 6 8 9 10, ये हमारे पास आ गए नॉन प्राइम नंबर्स, ठीक फ्रेंड्स। ये हमने क्यू को भी राइट डाउन कर दिया। अब जो है ना आगे ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल पी एंड क्यू। आपके सामने ये जो पी में है वो क्यू में नहीं, जो क्यू में है वो पी में नहीं, इस वजह से जो है ना मैंने इनको सेपरेट सेपरेट जो है ना वो राइट डाउन किया, ठीक है। पी में हमारे आगे 2 3 5 7 11 0 1 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। ये क्यू है और ये पी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गए। और अब हम देखें कोई भी सारे एलिमेंट्स या पी में या क्यू में, कोई ऐसा नहीं है जो कि जो ना हो इन दोनों में प्रेजेंट, इट्स मीन्स के यूनिवर्सल सेट में ये सारे आएंगे, कोई भी एलिमेंट जो है ना वो इनसे बाहर नहीं राइट डाउन होगा, ठीक। ये हमारी पी वो वेन डायग्राम भी ड्रॉ हो गई। अब फ्रॉम दी वेन डायग्राम फाइंड पी यूनियन क्यू, ठीक है। ये हमने जो है ना इनका यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनको कंबाइन कर देना है 2 3 4 5 11 तक काउंटिंग, ठीक है, 6 7 8, ये हो गई, ठीक है। ये पी यूनियन क्यू हो गया। अब जो है ना पी यूनियन क्यू का जो है ना वो हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है।
पी यूनियन क्यू का जो है ना आपको पता है कॉम्प्लीमेंट वो वाले एलिमेंट्स हैं जो जो है ना वो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बोथ सेट्स, लेकिन वो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं है, इट्स मीन्स कि वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे। ठीक स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया अब पी का जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसका जो है ना वो इंटरसेक्शन किसके साथ, क्यू के साथ। अगर हम पी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ना यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, इट्स मीन्स कि ये नहीं आएंगे और ये सब जो है ना पी कॉम्प्लीमेंट में जो है ना क्यू वाले एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं इसके साथ क्यू के साथ तो ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको जो है ना हमने वेन डायग्राम से समझ के राइट डाउन करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें ये सारे एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट है तो पी कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं प्रेजेंट होंगे, वो यूनिवर्सल सेट वाले होंगे। इसका मतलब कि जो पी कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला सेट है और इन दोनों का इंटरसेक्शन यही क्यू वाले सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, ये आगे 0 1 4 6 8 9 एंड 10। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स question number 17 is also solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.